Okay, my dear students. Okay, Rajat is saying that very warm welcome firstly to all students of class 12. A very warm welcome to class 12. CBSE, ISC, West Bengal, जो भी बोर्ड में हो. Before I commence with the technical discussion, जब तक नया एडिशन बुक का अवेलेबल नहीं होता है तब तक मत खरीदो. नया एडिशन में भी 1-2 हफ्ते में अवेलेबल होगा. ठीक है, जब अवेलेबल होगा तब खरीद लेना, तब तक यही चलेगा. क्लियर है? ओके सर, 12 में पहला चीज क्या बोलेंगे? 12 में पहला चीज मेरे को समझाना है सिलेबस. हर चीज शुरू होता है सिलेबस के साथ. सर 12 में भी 80 मार्क्स थ्योरी एंड 20 मार्क्स प्रोजेक्ट. थ्योरी नहीं, 80 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड 20 मार्क्स प्रोजेक्ट. क्लियर है? ओके सर. सर 80 मार्क्स में कितना टॉपिक्स है? देखो बेटा, 80 मार्क्स में है 60 और 20. देखो ये 60 मार्क्स, देखो पीरियड नहीं, एंड ये 20. क्लियर है? ये 60 है पार्ट ए से और पार्ट बी से 20 है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है? ये सीबीएसई का सिलेबस एनालाइज हो रहा है. आईएससी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत ज्यादा है. ठीक है, अच्छा सर. सर पहले सीबीएसई समझा दीजिए. हाँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी ऑलमोस्ट सेम ही है. ओके सर. सर तो सीबीएसई का एनालिसिस कर रहे हो, आईएससी और वेस्ट बंगाल का अलग से कर दोगे? हाँ अलग से कर दूंगा, डोंट वरी. अभी दिखा के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस अभी डाउनलोडेड नहीं है. तुम लोग मेरे को भेज देना, वेस्ट बंगाल वाले और आईएससी वाले पिंग करना, मैं वॉइस नोट भेज दूंगा तुम लोग को समझा के, और तुम लोग देख लेना. ठीक है? ओके सर. सीबीएसई सिलेबस फिर क्या हो गया? 2 पार्ट है बेटा. देयर आर 2 पार्ट्स टू इट. ठीक है? पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में there are 3 topics, major topics. One is, क्या लिखा है देखना, not financial statements for not for profit organizations, जो मैं चालू करूंगा आज. ठीक है? इसको अपने बोलते हैं एनटीओ. इसको क्या बोलते हैं? एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. मैं ये चालू करने वाला हूँ आज. घबराना मत, बहुत आसान है. 8:30 तक आज डिस्कशन होगा और यही टॉपिक में होगा. शुरू कर देंगे, अगला दिन कंटिन्यू होगा थर्सडे को 5 बजे. ओके सर. सर ये पहला टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है? पार्ट ए में पहला टॉपिक है एनटीओ, दूसरा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो एनटीओ खत्म होने के बाद एक महा बड़ा टॉपिक है, वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स. वो चलेगा, लंबा चलेगा. ये सबसे बड़ा टॉपिक है आउट ऑफ ऑल टॉपिक्स. एंड थर्ड टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स. थर्ड टॉपिक क्या है सर? कंपनी अकाउंट्स. ये भी महा बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. मैं कर दूंगा सर. और ये 3 मिला के कितना है? 60 मार्क्स. हाउ मच? 60. सर इंडिविजुअल मार्क्स पता है? हाँ इंडिविजुअल मार्क्स भी तो पता है. क्या क्या है सर? एनटीओ 10, पार्टनरशिप 30 एंड कंपनी 20. तो सर समझ में आया पार्टनरशिप क्यों महा इंपॉर्टेंट है? 30 मार्क्स एक टॉपिक से. समझ में आ रहा है? 1/3. मैं झूठ नहीं बोल रहा था. और कंपनी उसके बाद इंपॉर्टेंट है. तीनों मिला के कितना हो गया? 60. पार्ट ए खत्म. ओके नाउ सर पार्ट बी बताइए. बिल्कुल बताऊंगा बेटा, घबराओ मत. पार्ट बी में 2 ही टॉपिक है, 20 मार्क्स, 10-10. 20 मार्क्स कितना? 10 और 10. टॉपिक नंबर 1 इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 10 मार्क्स. सर पूरा टॉपिक दिख नहीं रहा है? हाँ दिखा रहा हूँ. ठीक है? और बड़ा कर दीजिए. हाँ बड़ा भी कर दिया. अभी दिख रहा है सबको? ओके डोंट वरी. ओके सर. सर और दूसरा क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. सर 12 और 8 है. हाँ 10-10 एवरेज बोला, 12 और 8. इसमें 12 रहेगा और इसमें 8 रहेगा. ठीक है? और ये क्या है दूसरा टॉपिक का नाम? कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके सर. ये पार्ट बी का बुक अलग और पार्ट ए का बुक अलग. हाँ 2 बुक रहेगा. अभी हम लोग पार्ट ए से एनटीओ से स्टार्ट करेंगे. इज इट क्लियर? सिलेबस मुट्ठी में है सर. दोनों मिला के टोटल कितना हुआ? 80. प्रोजेक्ट तो खुद को करना है. ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट वर्क टू,
by reviewing or giving you inputs if you require. Clear है? Is it clear? 80 marks पहले syllabus को समझो. Okay, my dear friends, let us begin with the first formal topic of class 12. जो पहला टॉपिक है वो है NTO. वो NCERT का बुक से ही आप लोग करेंगे शुरू, जब तक 1-2 हफ्ते में आप लोग का वो नहीं आता है TS ग्रेवाल का नया वर्जन, नया एडिशन. ठीक है, तब तक अगर NTO खत्म भी हो जाता है कोई गल नहीं, TS ग्रेवाल से होमवर्क में कर लेना सारा सम्स. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो. सो गिव द हेडिंग NTO क्लास 1. बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन करना रिक्वेस्ट है सबको. वेरी फाइनली मेंटेन योर कॉपी so that your copy kind of becomes the book. What is an NTO, sir? फुल फॉर्म मैं लिख दिया. अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और इसका और एक नाम बुक में लिखा था सर. बुक में तो दूसरा नाम लिखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सो व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? कैन एनीवन आंसर? मैं जैसे इंटरैक्टिव रखता हूं क्लास, सबको मौका देता हूं बात करने का. कैन एनीवन आंसर? Please do if you want to. Sir, can I? Yeah, please. Sir, government organizations may be told as NTO, non-profit or not for profit organization. Their main motive is for public welfare and not for making profits. Not all, but your second part of the answer is correct. Any not-for-profit organization's main objective is what? Not to make profit, but to serve the society. Okay, so what Shrayan has said, he started with government example rather than, and in the second part he has told us the answer. So every company, ध्यान दे रांच, रजत, गौरव, तौरंगो, श्रायन, ज्योतिष को, प्रेरक, सब लोग महा ध्यान देना. ठीक है सर, महा ध्यान क्या होता है? मतलब ध्यान जितना देना है उससे भी ऊपर. ओके, नाउ ध्यान देना. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अंतर यही है. प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अंतर यही है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी मोटिव of any company, primary objective या primary motive of any company is to earn profits. Yes or no, my boys? बिजनेस में क्या सीखे हो? डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग, है ना? तो मेन मोटिव हर कंपनी का, हर संस्था का, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहता है? टू अर्न, बोलो, प्रॉफिट्स. एंड प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए दे प्रोवाइड व्हाट? सर्विस, गुड्स. यही तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स जो लोग करता है, क्या करता है? गुड्स बेच के गुड्स खरीद के गुड्स बेचता है. और जो लोग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो गया, कोई भी सर्विस, तो वो सारा सर्विस प्रोवाइडर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस. तो गुड्स एंड सर्विस जो लोग देता है, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग का मेन उद्देश्य है मुनाफा करना, यानी कि प्रॉफिट कमाना. और सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोसाइटी को सर्व भी करेंगे. हाँ या ना? हाँ या ना? बट कुछ संस्था ऐसा होता है, few organizations are like this, whose main object is not to earn the profits, but main object या primary object is to serve the society.
and the secondary object becomes to earn surplus या profit. है ना, समझ में आया? तो यही फर्क है। और ऐसा संस्था यूजुअली गवर्नमेंट का ही होता है, इसीलिए स्टाइल ने वही कहा। समझ में आया सबको? क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ यू गाइस राइट द क्वेश्चन, आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन राइट द आंसर। आंसर मैं डिक्टेट कर रहा हूं। मैं बोला कॉपी बुक हो जाएगा फर्स्ट फ्यू क्लासेस, नंबर्स के लिए हम लोग को वो बुक भी चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी वाला बुक रेफर करूंगा। ठीक है, लिखिए व्हाट इज अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? राइट डाउन द आंसर। लिखो कि an organization whose primary motive is to earn the sorry an organization whose primary motive a primary objective is to serve the society. Sorry, once again I am repeating, thoda disconnected ho gaya, sorry. Once again all of you, an organization whose primary objective is to serve the society and secondary objectives to earn profit is a not for profit organization. Example schools, hospitals. एग्जाम्पल में क्या होगा? सोच, स्कूल्स होगा, हॉस्पिटल्स होगा, कॉमा लाइब्रेरीज, सोसाइटीज, क्लब्स एटसेट्रा। सर आप तो ये बहुत गलत चीज कह रहे हो, स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट कह रहे हो। स्कूल कितना प्रॉफिट कर रहे हैं हम लोग का पैसे से, आपको पता है? कितना फीस लेते हैं और करोड़ों बच्चा पढ़ रहे हैं। सर 1000 बच्चा तो पढ़ ही रहे, करोड़ों नहीं पढ़े, है ना? तो सर इतना फीस हर महीना लेता है और क्या क्या पढ़ता हूँ फिर भी लेता है, नहीं जाता हूँ फिर भी लेता है, डेवलपमेंट फीस लेता है, ये फीस लेता है, आप उससे ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाते हो, है ना? तो नॉट फॉर प्रॉफिट तो वो होना नहीं चाहिए, आप होना चाहिए, और आप प्रॉफिट सीकिंग हो और वो नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे? देखो नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं होता है कि वो प्रॉफिट करेगा नहीं। ये कहीं लिखा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं करेगा, है ना? बताओ मेरे को, मैं क्या बोला? उसका ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्निंग, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू सर्व। समझ में आया फर्क? मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब प्रॉफिट बनाएगा। अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो चल पाएगा? नहीं, उसको भी तो चलाना है ना, ऑनगोइंग रहना है ना, है ना? बिजनेस में रहना है ना, वो नहीं रहेगा तो तुम पढ़ोगे कहाँ, तुम कहाँ पे इलाज कराओगे? स्कूल हॉस्पिटल बंद हो गया तो उन लोग को प्रॉफिट में तो रहना ही है चालू रखने के लिए, बट प्रॉफिट कमाना मेन नहीं होना चाहिए, मेन होना चाहिए सर्विस। समझ में आया दोस्त लोग? डिड यू गेट इट? बिकॉज बहुत लोग समझ नहीं पाते। ओके सर, सोसाइटी क्या हो गया और ये क्लब क्या हो गया? आप एग्जाम्पल में लिखे। सोशल क्लब्स का बात हो रहा है, नाइट क्लब्स का नहीं। सर सोशल क्लब्स का मतलब लेक क्लब, एंडरसन क्लब, ये सब सुने हो? इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। एंडरसन क्लब में सब लोग स्विमिंग सीखने जाता है साउथ कैलकाटा में, गोल्ड पार्क के पास, ILSS, इंडियन लाइफ सेविंग सोसाइटी। लेक क्लब में रोइंग होता है, रेगाटा होता है। तो ये सब
क्लब्स जो है, जो सोशल क्लब्स है, कैलकाटा क्लब हो गया, टॉलीगंज क्लब हो गया, ये सब सोशल क्लब में तो बहुत स्टेटस वाला आदमी जाता है सर। टॉली क्लब, फिर वहां पे कैलकाटा क्लब, ये तो और भी। तो ये सब क्लब्स क्या नॉट फॉर प्रॉफिट? नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ये सब क्लब्स बनता है मेंबर्स से, और फॉर द मेंबर्स बनता है, जाके मेंबर लोग यहाँ पे जाके एंटरटेन कर पाए खुद को। क्लब्स में गोल्फ होता है, गोल्फ क्लब अगर है, रोइंग क्लब में रोइंग होता है, स्विमिंग पूल रहता है, टेनिस कोर्ट रहता है, मेंबर लोग का एंटरटेनमेंट के लिए। और मेंबर लोग को ये सब सर्विसेज ना बहुत सस्ते में मिलता है, इसीलिए मेंबर को सर्व करने के लिए क्लब हुआ। तो क्लब का भी प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट या टू सर्व द सोसाइटी? सर्व द सोसाइटी। हाँ है ना, समझ में आया? ये सब क्लब में कोई मेंबर बन गया तो लकीली तो बहुत सस्ते में सर्विस मिलेगा। वहां पे फूड एंड बेवरेज का दाम बहुत कम है, बाहर का रेस्टोरेंट से मेंबर लोग को कम में मिलता है। ठीक है, तो ये है फंडा ऑफ क्लब्स। क्लियर है? ऑल ऑफ यू गॉट इट? देखो इमेजिनेशन को समझाने के लिए, मतलब इमेजिन कराने के लिए मैं जितना हो सके एग्जांपल ले रहा हूं, जाके रियल लाइफ समझ में आए। किसी को कोई डाउट है अभी भी? हाँ है ना सर? अकाउंटिंग कैसे करना है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का? अकाउंटिंग कैसे करना है मैं समझाऊंगा। ज्योतिष को यहां तक क्लियर है? हाँ गुड, रिएक्ट करो बेटा, तुम ऐसे बैठे रहते हो। ठीक है, तो समझ में कैसे आएगा? तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरैक्टिव बनो। ठीक है, ओके नाउ मुंडी हिलाओ, थोड़ा नेक एक्सरसाइज करो। मैं भी कर लिया ये बोल के। अच्छा चलो, अब ध्यान से सुनो माय डियर डियर बॉयज, ध्यान से सुनना। ये क्लब्स का अकाउंटिंग कैसे होता है? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या अकाउंटिंग फॉर एनटीओ, सेम एज टीओ सर, यानी के सेम एज टीओ लिखो। इट्स सेम एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जैसे जो अकाउंटिंग क्लास 11 में सीखे हो, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या अकाउंटिंग करते हैं? बताओ शायद, तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? कहीं और क्यों देख रहे हो? क्लास में ना देख के तुम कहीं और देख रहे हो? फोन देख रहे हो क्या? अच्छा, मत देखो बेटा, फोन मत देखो क्लास के अंदर। ठीक है, इसीलिए तो कैमरा ऑन करके बैठने के लिए कहा सबको। ठीक है, इट्स सेम एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस द अकाउंटिंग। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस? क्लास 11 का नॉलेज और रिवीजन हो जाएगा क्विक। शायन बताओ क्या देख रहे हो बेटा? वापस यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आई कैन सी ऑल ऑफ यू। प्लीज डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड इन क्लास। टेल मी Shrayan, how do we do accounting for profit seeking organizations? In class 11 you have learned throughout। एक प्रॉफिट सीकिंग संस्था का अकाउंटिंग कैसे करते हैं? एंड टू एंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनता है, फाइनल अकाउंट्स जब बनता है, तब तक क्या क्या करते हैं बताओ? वही तो सिलेबस में था 11 का, कोई बताओ? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, है ना? है ना? और उसके बाद जाके फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या देखते हैं? फाइनल अकाउंट्स में देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए ईयर एंड में। यस और नो? हाँ या ना? यही तो करते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब में, हिसाब किताब यही तो है। तो नॉन ट्रेडिंग भी सेम ही है। डबल एंट्री प्रिंसिपल के तहत हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट और क्रेडिट, है ना? वही रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल होगा, लेजर होगा। खाली कुछ डिफरेंसेस है नॉमेनक्लेचर में। सर नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, कोई बता पाओगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नॉमेनक्लेचर? कुछ बता नहीं पा रहे हो? नेमिंग सिस्टम लिख के रख, नहीं पता तो खड़ा मत रहो। ऑलवेज बी डायनामिक एंड लर्निंग। एक लर्नर का काम होता है नोटबुक लेके लिखना। शायद लिख लो अगर नाम नहीं पता था, और अगर पता था तो आंसर क्यों नहीं दिया?
सब लोग लिखो। हाँ, नॉमेनक्लेचर। सर स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग भी नहीं पता होगा तो देख लो। नेमिंग सिस्टम, स्पेलिंग मीनिंग दोनों लिख दिया माय डियर बॉयज, ठीक है। All these words you need to know. The more you hear, the more you listen, the more you absorb, the more you learn. Okay, now sir क्या बोल रहे थे आप बताइए। मैं ये बोल रहा था my dear boys that apart from certain differences in the nomenclature between trading and non-trading, apart from certain differences in the nomenclature of trading and non-trading, एवरीथिंग एल्स इज सेम सब्सटेंशियली। यानी कि जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट्स तक जो किए वही करता है नॉन ट्रेडिंग में, खाली कुछ नाम का डिफरेंसेस है। कुछ क्या का डिफरेंसेस है? नाम का। तो तुम लोग क्या लिखोगे अभी लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हुए? इट्स सेम एज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सेफ, SAVE, सेफ का मतलब होता है एक्सेप्ट। लिखो, save certain nomenclature differences. Save certain nomenclature differences. Now nomenclature differences क्या क्या है वो थोड़ा मैप करके समझा देता हूँ चार्ट की तरह, और वो लिख लो और वो समझ लो, फिर वहां तक आज का क्लास रहेगा। We will continue in the next class क्योंकि 8:30 बज जाएगा और 5 मिनट 7 मिनट है, तो वहां तक आज कर लेंगे। वहां तक एक मेजरेबल पोर्शन होगा। अंश बात मत करो क्लास में, तुम क्लास में हो, घर में नहीं हो, ऐसे सोचो, ठीक है। सब लोग को ये एक मैसेज है शुरू से, और 12 में ऐसा टाइट रहो, बार बार बोलना ना पड़े। एक क्लास भी बाहर से नहीं करोगे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं बाहर जाओगे, ऑनलाइन का मतलब है क्लास घर से करो, ठीक है। सुविधा ये है कि कभी इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा तब भी क्लास हो जाएगा। ओके, नाउ ध्यान से सुनना माय डियर बॉयज, क्या डिफरेंसेस है सुनो। कैश बुक को अपने कैश बुक ना बोल के रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टीओ का मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, NTO नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जो नाम है उसको नॉन ट्रेडिंग में क्या नाम होगा वो दो चार्ट बना के कर दे रहा हूं, ये खाली कॉपी करना, पहले समझ लो फिर उसके बाद कॉपी करना। टाइम है, ठीक है, आई हैव टाइम, डोंट वरी, आई ऑलवेज हैव टाइम। ओके, नाउ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसको अपने बोलते हैं या पहचानते हैं कैश बुक, ऑल कैश ट्रांजैक्शन जहां पे रिकॉर्ड करते हैं। नॉन ट्रेडिंग का लैंग्वेज में उसको कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्या कहते हैं? बोलो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मुंह खोल के बोलो, अरे डर क्यों रहे हो, मुंह खोलो, बोलो रिसीट्स एंड। अरे श्रायन अनम्यूट कर, तरुण को अनम्यूट कर। Payments. हाँ, Receipts जोर and से बोलो, payments. ठीक है। ओके, नाउ तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अच्छा मेरे को बताओ, मेक सेंस या डजंट मेक सेंस? कैश बुक में वही तो होता है, जितना कैश रिसीट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और जितना कैश पेमेंट क्या करते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट। हाँ या ना? सब्सटैंशियली डू यू सी देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट नाम का डिफरेंस है। जो है कैश बुक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम लोग कैश बुक बोल के पहचानते हैं, वही चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, अब ध्यान से सुनना, तीन ही डिफरेंस कराऊंगा और तीन ही डिफरेंस है या चार डिफरेंस है, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं शब्द। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ये शब्द को ना टैबू माना जाता है। टैबू का मतलब कैन बी यूज्ड और कैन नॉट बी यूज्ड। टैबू का मतलब क्या है? anything that can be used or cannot be used as a word, Cannot be used. cannot be, ठीक है। ये सब इंग्लिश शब्द को थोड़ा प्रयोग करो लाइफ में, ठीक है। टैबू, टैबू मीन्स इट इज अ it cannot be touched or used, ठीक है। so the thing is ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब में
प्रॉफिट शब्द को या लॉस शब्द को अपने यूज नहीं करेंगे। प्रॉफिट और लॉस के बदले अपने यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टर्म्स लाइक डेफिसिट एंड सरप्लस। बोलो प्रॉफिट सरप्लस है या डेफिसिट है? क्या हालत है? सरप्लस। सरप्लस यानी ज्यादा। लॉस डेफिसिट है या सरप्लस है? डेफिसिट। हाँ ठीक है, लॉस डेफिसिट। तो बेसिकली प्रॉफिट स्लैश लॉस in trading organizations is known as surplus slash deficit। यही तो है, कॉपी करते रहे। क्लियर है? इज इट क्लियर माय बॉयज? यहां तक क्लियर है ना? है ना? यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर माय बॉयज, ऑल ऑफ यू? ग्रेट। जो लोग का आवाज सुनाई नहीं देगा ऐसे अंगूठा दिखा दो, काफी है। नाउ ये जो है सर, ग्रेट माय बॉयज, इसके अलावा और दो डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट जिसको कहते हैं, पीएनएल। पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग ट्रेडिंग पीएल ना बोल के हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या चीज का डिफरेंस देके बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंस का ही, हाँ है ना? तो यहाँ पे सरप्लस एंड डेफिसिट कहां से निकलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इफ, मेरे को बताना, लैंग्वेज ऐसा बोल रहा हूं, इफ एक्सपेंडिचर इज greater than income then it's a deficit, if income is greater than expenditure then it's a surplus। है ना? है ना? सो पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को अपने बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये नॉमेनक्लेचर या नाम का डिफरेंस है, बाकी सब तो एक ही है सर। मतलब चीज एक ही होगा, बनाना भी मस्ती आएगा क्योंकि सब पता है तुम लोग को। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे करते थे वैसे ही करोगे, खाली नाम अलग है। ठीक है सर, और बताइए सर्टेन अदर टर्म्स, जैसे सर्टेन अदर टर्म्स में नंबर 1 हो गया, कैपिटल को अपने बोलते हैं कैपिटल फंड। तो सर ऐसे लिखिए ना, कैपिटल को यहां पे लिख लीजिए कैपिटल फंड, और यहां पे लिखिए कैपिटल फंड। कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल फंड। और भी है सर? हाँ एक दो है, जैसे कि वो लिख नहीं रहा हूं, वो समझा दे रहा हूं क्योंकि वो लिखना पॉसिबल नहीं है। ऐसे 1000 टर्म्स हो सकता है, तो 1000 टर्म्स हो ही ना लिखेंगे। जैसे सर बोलो, अच्छा बोलो तो क्लब्स का इनकम क्या है? सेल्स होगा या सब्सक्रिप्शन होगा? Subscriptions. हाँ, क्लब्स में सब्सक्रिप्शन देता है, फी देता है। तो इनकम यहाँ पे सेल्स नहीं होगा, इनकम के बदले सब्सक्रिप्शन, फी, ये सब होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो नेचर ऑफ ऑपरेशन के लिए टर्म्स वैरी करेगा। क्लियर है? ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनटीओ। मैं और दो चीज बोलूंगा, 4-5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। ऑफ कोर्स तुम लोग का तो टाइम है, ध्यान से सुनना। पहला चीज दो तरह का सम आ सकता है, दो तरह का सम आ सकता है ये टॉपिक से। एक है, तुमको बोल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। क्या बनाओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दे विल प्रोवाइड यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यानी कि तुमको कैश बुक दे देगा, तुमको क्या बनाने बोलेगा? पीएल अकाउंट। क्लियर है? वंस अगेन, तुमको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे देगा विद एडजस्टमेंट्स, तुमको कहेगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, टाइप 2, टाइप 1 सम इज दैट 90% चांसेस वैसा ही सम आएगा, 10% या स्लिम चांसेस है तुमको उल्टा दे दे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दे, एडजस्टमेंट्स दे दे, बोलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाओ। समझ में आया? सो लिख लो ये 2 types of sums, 2 types of sums।
टाइप 1 टाइप 2 फ्लो करके। ठीक है, टाइप 1 का 90% चांस है, वो भी लिख लो। सब एकदम सब कुछ बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हो सकता है। 90% चांस इज टाइप 1 एंड 10% चांस इज टाइप 2। टाइप 1 क्या है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टाइप 2 is prepare receipts and payments account। टाइप 1 में गिवन रहेगा, गिवन क्या रहेगा? receipts and payments, given receipts and payments and adjustments with adjustments। टाइप 2 में गिवन क्या रहेगा? गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद एडजस्टमेंट्स, ये दे दिएगा। ओके, now I will revise what we have done today। Every day I revise and every day I start also with a refresher। Okay, as usual आज हम लोग क्या क्या सीखे एक बार सम अप करते हैं। आज मैं शुरू किया पूरा क्लास 12 का एक्सरसाइज विद अ फ्रेश स्टार्ट, विद अ फ्रेश माइंड, विद अ फ्रेश कन्विक्शन कि हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे। विद ग्रेट डिटर्मिनेशन विल स्टार्ट दिस सेशन। हम लोग पैंडेमिक सर्वाइवर है। we have the determination, we have the power to turn everything in our favor, and we will rise up and shine। Let us promise to each other, and to do that every day you will attend the class and give me homework। I will give today's homework। Wait, today we started with the syllabus। 80 marks का जो syllabus है 60-20 में तोड़ा हुआ है, 60 and 20, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए का क्या है? पार्ट ए का है तुम्हारा, पार्ट ए में है 3 टॉपिक। एनटीओ पार्टनरशिप कंपनी, जहां पे एनटीओ से हम लोग स्टार्ट किए, डन। पार्टनरशिप एंड कंपनी, पार्टनरशिप इज द बिगेस्ट टॉपिक। एंड पार्ट बी में 2 टॉपिक, एनालिसिस ऑफ एफएस एंड कैश फ्लो। एनटीओ क्या है सर? मैं बोला 2 तरह का संस्था हो सकता है। कुछ संस्था का प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट, कुछ संस्था का प्राइमरी मोटिव है सर्विस। जिसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट है उसका सेकेंडरी मोटिव सर्विस है, जिसका प्राइमरी मोटिव सर्विस है उसका सेकेंडरी मोटिव प्रॉफिट है। क्लियर है कि नहीं? प्राइमरी मोटिव जिसका सर्विस है वैसा संस्था को नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन ट्रेडिंग कहेंगे, एनटीओ या एनपीओ। और एनटीओ एनपीओ का अकाउंटिंग में कोई खास फर्क नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम सब जगह एक ही है, जस्ट नाम का डिफरेंस है, नाम का फर्क है। कैश बुक को रिसीट्स एंड पेमेंट्स बुलाया जाता है, पीएल को प्रॉफिट या लॉस को सरप्लस या डेफिसिट कहा जाता है, पीएल अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ज्योतिष को सुन रहे हो या क्या कर रहे हो दिमाग में? कैपिटल को कैपिटल फंड कहा जाता है। और 2 तरह का सम पूछा जा सकता है, एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, वो दे देगा एडजस्टमेंट के साथ, या दूसरा रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाओ फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 90% चांस क्या चीज का है? टाइप 1 का ही। टाइप 1 हैज अ 90% चांस, वही मेन करेंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर माय बॉयज? नाउ बिफोर आई रैप अप टुडेस सेशन, योर होमवर्क इज एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड वेबसाइट से सब लोग खुद से करना, मैं शेयर नहीं करूंगा व्हाट्सएप में, तुम लोग खुद से डाउनलोड करना और डाउनलोड करके चैप्टर 1 ये एनटीओ का पढ़ के आना। जितना तरह का इनकम हो सकता है खुद से पढ़ना, थ्योरी, ठीक है? थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ के आना एनटीओ का। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पूछना। थ्योरी पार्ट ऑफ एनटीओ इज होमवर्क, तो लिख के रख रहा हूं, थ्योरी पार्ट ऑफ एनटीओ
Next class, refresher and reminder, is on Thursday 5 p.m. Just exception this week. Okay, Thursday 5 p.m. उसके बाद संडे भी क्लास है as usual. Thursday 5 बजे होगा क्लास, और संडे इको का डेमो क्लास है शाम को 6 बजे. It's the must attend for all. Request you. ठीक है, जिन लोग का क्वेरी है रह जाओ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ.